बुजुर्ग का स्वाभिमान। मैं सुबह जल्दी उठती थी क्योंकि बच्चों, पति देव का सबका नाश्ता, लंच को तैयार करने के बाद घर की साफ सफाई और फिर दोपहर का खाना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था क्योंकि मुझे नौकर के हाथ का काम पसंद नहीं था। मेरे पति ने बहुत बार बोला, किसी को रख लो अपनी मदद को, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। आज भी दोपहर के सारे कामों से फारिग होकर एक बढ़िया सी नींद लेने की तैयारी कर रही थी कि एक आवाज़ जो किसी बुजुर्ग की लगी मुझे सुनाई दी। उत्सुकतावश मैं भी बाहर आकर उन्हें देखने का लोभ न रोक सकी। वो बाजू वाली पड़ोसन से कुछ पैसे मांग रहे थे। उनकी करुणा में पुकार, आंखों में दिखती सच्चाई और सबसे ज़्यादा उनका स्वाभिमान मुझे न जाने क्यों अपनी तरफ खींच रहा था। दिल उन पर पूरी तरह यकीन करना चाहता था, पर आजू बाजू खड़े लोग मेरा मजाक न बनाएं सोचकर कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी, क्योंकि समय ऐसा चल रहा कि बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता था। कब कोई क्या इल्ज़ाम लगा दे कुछ पता नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके उनको अपने घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठने को कहा, कुछ खाने पीने को दिया, फिर पूछा और कुछ चाहिए। वो थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता चाहते थे, 10, 20, 50 रुपए की। मैंने पड़ोसियों की ओर देखा, सभी ने कुछ सोचा और उन बुजुर्ग को हमने 500 रुपए दे दिए। उन्होंने वापस करने की बात भी कही, जिसे हमने नकार दिया। और सच कहें तो भरोसा भी नहीं था कि कोई लिया हुआ पैसा लौटाता भी है क्या। आज ज़रूरत है तो मांग रहे, कल आप कौन और हम कौन। दूसरी दोपहरी उन्हीं बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई पड़ी। अचरज में डूबी मैं तुरंत बाहर आई। पड़ोसन ने भी बाहर ही मिल गईं। जो हमने देखा हम सबकी आंखें भीग गईं। वो बुजुर्ग अपने कपड़ों पर छोटी छोटी चिमटी, रिबन, कंघी, बालों में लगाने के फुंदने, चाय की छन्नी, बर्तन मांजने का कूचा, काला डोरा लटकाए बच्चों जैसी भोली सी हंसी हंसते हुए खड़े हैं। कितने अपने और सच्चे लगे बाबा। हाथ पकड़कर बैठा लिया, हंसते हुए पूछा, दुकान खुल गई बाबा। वो टूटे दांत दिखाकर हंसते हुए बोले, यहीं से शुभ शुरुआत करूँगा। हम सभी ने 1-2 चीज़ें खरीदी, किसी ने मोल भाव न किया। बाबा को पैसे दिए, वो 50 रुपए उधारी के लौटाने लगे। बोले, ऐसे धीरे धीरे वापस कर दूंगा। जिसे हमने अस्वीकार कर दिया। हमने बाबा को आते जाते रहने को कहा, जिसे वो मान गए। दोस्तों, हर इंसान लालची नहीं होता, पर हम सभी पर एक सा ठप्पा लगाकर एक सी नज़र से देखने लगते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो आत्मसम्मान और मेहनत करके जीना चाहते हैं। उन्हें सहयोग जरूर दें। छोटा सा हमारा दिया गया साथ उनके स्वाभिमान को आहत नहीं होने देगा, क्योंकि वो सहयोग चाहते हैं, भीख नहीं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के आगे हाथ न फैलाकर कुछ मेहनत करके एक वक्त की रोटी खाते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर दिल खुश होता है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।